बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की इस वीडियो में हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2008 अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। अब अगेन हमारे पास टैक्स ईयर 2008 है, यानी कि अगर मैं बात करूं नॉर्मल टैक्स ईयर 2008 की, तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2008 का मतलब है कि 1 जुलाई X7 से लेकर 30 जून X8 तक। अब एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, on 1st Feb 2008, Mr. Samir was sent to Pakistan by his UK-based company to work on a special project. He left Pakistan on 23rd August 2008. तो अगर हम टैक्स 2008 को काउंट करें तो फरवरी के 28 डेज, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब जून पे आके टैक्स ईयर 2008 खत्म हो गया। 1 जुलाई 2008 से 23 अगस्त 2008 टैक्स ईयर 2009 के लिए रेलिवेंट है। इन सब का आप टोटल करेंगे तो ये बनेंगे 150 डेज। चूंकि इनका फिजिकल प्रेजेंस 183 डेज से कम है, तो इसका मतलब है इसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होगा। और अपेरेंटली इसके नाम से लग रहा है मिस्टर समील से कहीं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वाला पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Point number 2. Mr. Salman, a property dealer in US, came to Pakistan on 1st Feb 2007. During his stay up to 3rd August 2007 in Pakistan, he remained in Peshawar up to 30 June 2008 and thereafter till his departure from Pakistan in Quetta. Assume that commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. अब सेकंड केस में हमें स्पेशल टैक्स ईयर 2008 के लिए स्टेटस बताना है, और स्पेशल टैक्स ईयर की बैक पे अगर कैलेंडर ईयर है तो ये 1 जनवरी X7 से लेकर 31 दिसंबर X7 तक होगा। ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ डेज काउंट करें, जैसे पाकिस्तान में आने के बाद वो कोयटा में, पेशावर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फरवरी के 28 दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी जुलाई और अगस्त की 3 तारीख को जा रहा है, यानी कि अगस्त के 3 दिन। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये बनेगा 184 डेज। चूंकि इनका फिजिकल प्रेजेंस 184 डेज का है, तो ये बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस इनका स्टेटस रेजिडेंट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3, कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन अमेरिका इज पार्टली कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इट्स ब्रांच एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान। एक कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस अमेरिका में, ये पार्टली ये पार्टली कंट्रोल एंड मैनेज हो रही है अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान। कंपनी के लिए रेजिडेंट का 3 क्राइटेरिया थे, या तो कंपनी लोकल लॉज के तहत एस्टैब्लिश हो, या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली पाकिस्तान में हो एट एनी टाइम, या फिर प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट हो। तो चूंकि इसका कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली पाकिस्तान में, तो ये एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है। पॉइंट नंबर 4, Anderson LLC was incorporated as a limited liability company in UK. The control and management of the affairs was situated wholly in Pakistan. However, with effect from 1st November 2007, the entire management was shifted to UK. अब 1 नवंबर पे इंटायर कंट्रोल मैनेजमेंट शिफ्ट हो गई, लेकिन 1 नवंबर से पहले, यानी कि 1 जुलाई X7 से लेकर 31 अक्टूबर 2007 तक कंट्रोल मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में था। तो इसका मतलब है टैक्स ईयर 2008 के लिए ये कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी। पॉइंट नंबर 5, BBL is a non-listed public company incorporated under Companies Act 2017. All the shareholder of the company are individual and the control and management of the affairs of the company during the year was outside Pakistan. अब इस केस में चूंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन चूंकि ये कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई है, तो टैक्स लॉ की नजर में ये कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी। पॉइंट नंबर 6, इन अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स A, B and C. A and B resides in Pakistan while C resides in China. The firm is fully controlled by C. C working partner है और A और B sleeping partner है। During the tax year 2008, C stayed in Pakistan for 7 months. चूंकि ये फर्म कंट्रोल कर रहा है सी, यानी कि कंट्रोल मैनेजमेंट सी है, और सी खुद 7 महीने पाकिस्तान में रहा, यानी कि कंट्रोल मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में रहा है 7 महीने। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली भी पाकिस्तान में होता तो भी ये रेजिडेंट यूपी होता। और लास्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 8, ABC single member company is incorporated under Companies Act 2017. Its sole owner and director Mr. Lee belongs to China. The company is fully controlled by Mr. Lee. During the tax year 2008, Mr. Lee did not even come for a single day in Pakistan. इस कंपनी की जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो मिस्टर ली के पास है, जो कि पाकिस्तान आई ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये कंपनी कंपनी से 2017 के तहत बनी है, यानी कि लोकल लॉस के तहत बनी है, तो ये कंपनी
रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। तो इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो हमने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन ड्राफ्ट भी कर लिया है। इसे एक दफा जरूर रीड कर लीजिएगा। आई होप कि इस सवाल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखना है। थैंक यू।